अच्छा, तो बेटा हम ये कह रहे थे कि जो वर्कर नब है वो फॉर का वेरिएबल है, वाइल का वेरिएबल भी हो सकता है, रिपीट अंटिल का भी हो सकता है। तो जब भी कभी जो वेरिएबल आप किसको कहते हैं काउंटिंग आइट्रेटिव वेरिएबल, आप नेम कर सकते हैं आइट्रेटिव वेरिएबल, ये 1 2 3 4 5 होगा। तो वर्कर नाम 1 के अंदर हमने डेटा स्टोर कर दिया, सही है। इसी तरह से दूसरी आइट्रेशन में वर्कर नाम हो जाएगा 2। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा अगली आइट्रेशन के लिए तो वर्कर नाम हो जाएगा 2। तो वर्कर टोटल 2 के अंदर भी आप जीरो स्टोर कर दोगे। एरे किस तरह से इंडेक्स होगी, वर्कर टोटल 2 के अंदर जीरो स्टोर कर दो। बिल्कुल। अच्छा देखो यहाँ पे किस तरह से शो करना है बेटा, ट्रेस टेबल की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ट्रेस टेबल के अंदर बेटा वर्कर टोटल 2 पे इस जगह पे जीरो लिखोगे, सेकंड के सामने जीरो लिखोगे, इस तरह से आपने डेटा शो। इसी तरह से थर्ड आइट्रेशन पे वर्कर नाम जब 3 हो जाएगा तो 3 में जीरो इस तरह से लिखा आपने, एक साथ ऊपर एक लाइन में जीरो 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 नहीं लिखा। 1 पे जीरो हुआ, सेकंड पे जीरो आपने शो किया। हालांकि एरे के अंदर डेफिनेटली वो इसी तरह से स्टोर किया, लेकिन ट्रेस टेबल में आपने कैसे शो एंड फॉर के लिए उसने लाइन छोड़ी हुई है कोड के अंदर, बहुत अच्छी बात है। ट्रेस टेबल के अंदर छोड़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जगह आप छोड़ दें, लेकिन ना छोड़े तो ज्यादा बेहतर। अच्छा बेटा इसके बाद ये फॉर एंड फॉर यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे इस लाइन ऑफ कोड पे, पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इनिशियलाइज हो गया। वर्कर नाम के अंदर दोबारा वन डालोगे आप, वर्कर नाम के अंदर आप एक बार फिर दोबारा वन डालोगे, वर्कर नाम में दोबारा आ जाएगा वन। इसके लिए अंदर वाले लूप पे जाओगे, डे नम के अंदर भी आ जाएगा वन, वर्कर नाम के अंदर भी वन हो गया, डे नम के अंदर भी वन। अब आ गए आप इस लाइन ऑफ कोड के ऊपर, बेटा वर्कर टोटल वर्कर नाम के अंदर राइट नाउ वन है, असाइन टू बिल्कुल इसी तरह से पेपर के अंदर भी आपने पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज नहीं करना, प्लीज पेंसिल यूज करते हुए ये वाला काम कर लेना, ठीक है साथियों। वर्कर टोटल में बेटा दोबारा यहाँ पे इधर फिर लिखोगे वन, प्रोडक्शन डेटा में डे नम में राइट नाउ वन है, वर्कर नम में भी। अब हमें क्या देखना है, वर्कर टोटल वन के अंदर की पूरी वैल्यू। बेटा वर्कर टोटल वन में इस वक्त क्या है, वर्कर टोटल वन में इस वक्त जीरो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा में जीरो रिटर्न करेगा। प्लस बेटा किसके साथ कर रहे हैं, प्लस लिखा हुआ है और प्लस के बाद लिखी हुई है बड़ी सी, तो प्रोडक्शन डेटा वन वन कॉमा वन पे क्या रखा हुआ है, वन कॉमा वन पे, इसका मतलब 0 + 10 कितना हो जाएगा। अच्छा ये 10 करके इसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हो, वर्कर टोटल वन पे। वर्कर टोटल वन के अंदर बेटा वर्कर नाम दोबारा वन हो चुका था, डे नाम दोबारा वन हो चुका था, वर्कर टोटल वन के अंदर आ गया 10। तो आपने इस पूरी लाइन को रन करने के बाद इस तरह से इसको अपडेट कर दिया। लाइन बेटा देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बेटा इस एंड फॉर या नेक्स्ट के बाद जाओगे तुम यहाँ पे ऊपर लाइन, तो क्या चेंज होगा, दूसरी आइटरेशन के लिए ए नम बेटा ये 2 हो जाएगा ना, वर्कर नम तो 1 ही रहेगा, सही है। वर्कर टोटल आपका जो वर्कर नम है ये 1 ही रहेगा, वर्कर टोटल 1 बेटा ये 1 ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन डेटा के अंदर सिर्फ चेंज हो रहा है डे नम, तो प्रोडक्शन डेटा हो जाएगा 2,1। याद रखिएगा कि अब वर्कर टोटल 1 की हम अपडेटेड वैल्यू देंगे, तो वर्कर टोटल 1 की अपडेटेड वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा रिटर्न करेगा 10, 10 प्लस प्रोडक्शन डेटा 2,1, ऊपर जाके देखोगे 2,1। अच्छा अब 2,1 पहले 2 बोल रहा है, फिर उसके बाद पहले 2 फिर 1, तो इस तरह से लेके चलता, क्योंकि
पहले अब्दुल्ला पहले होती है रो, फिर होता है कॉलम। 11 को आप ऐड करोगे 10 के अंदर तो कितना हो जाएगा? खाली डे नम चेंज हुआ, ये हो जाएगा 20। अब आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। इसके बाद खुद ब खुद अगली आइट्रेशन के अंदर, थर्ड आइट्रेशन में डे नम 3 हो जाएगा, वर्कर टोटल 1 ही रहेगा, वर्कर टोटल 1 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। वर्कर टोटल 1 की अपडेटेड वैल्यू 21, 21 के अंदर ऐड करोगे 3,1, 3,1 क्या? 10, अगला वाला भी याद रखना 14। तो 10 जब ऐड किया आपने 3 पे, तो 1 सेकेंड दीजिए, इसके ऊपर जीरो यानी कि वर्कर टोटल 1 पे ही है वो। थ्री के ऊपर कितना हो गया? 31। और डे नम 4 पे, ये हमने जल्दी जल्दी खुद ही सपोज कर लिया कि 4 के ऊपर हो जाएगा 14 था ना, 14। बेटा जब अब आपका डे नम, इसका जवाब मुझे कौन देगा? फजी। बेटा डे नम 4 हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब बाहर वाले लूप पे जाएंगे, वर्कर नम 2 हो जाएगा, डे नम कितना हो जाएगा? दोबारा 1 हो जाएगा। अब ये वर्कर नम 2 के लिए फिर 1 2 3 4, तो वर्कर नम 2 नहीं, डे नम दोबारा 1, लेकिन अच्छा मुझे एक एक करके बताइएगा। कहा बेटा वर्कर नम 2 हो गया, वर्कर नम 2 हो गया, वर्कर नम 2 हो गया, डे नम को दोबारा 1 कर दिया, वर्कर नम 2। देखो पेंसिल यूज करने का ना पेपर के अंदर सूडो कोड जब भी ट्रेसेबल करोगे, फ्लो चार्ट करोगे, बड़े फायदा, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाहिल, मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ जो हमारे तजर्बाकार बच्चे बैठे हैं उनसे पूछो, पेपर आता हो या ना आता हो, साइंस के पेपर में बहुत टाइम होता है। सिर्फ पेपर पेपर 4 के अंदर आपको थोड़ा सा टाइपिंग बेहतर करनी पड़ेगी नाहिल। पेपर 1 2 3 के अंदर पेपर आता हो ना आता हो, टाइम बहुत होगा, दोनों कंडीशन में ऐसे ही है। टाइम होती है, ऐसे ही है भाई, आप बता फोर्थ में दिया है। अच्छा मैंने इसीलिए बोला कि 4 4 को छोड़ के 1 2 3 के अंदर, उसका 4 का टाइम भी अच्छा हो जाएगा अगर आपकी इंशाल्लाह आईडी की प्रैक्टिस अच्छी करते हैं। बल्कि अब तो इसके प्रैक्टिकल हो गए ना, अब हमारे पास स्ट्रैटेजीज ऐसी है कि उसके अंदर भी हम टाइम बचा लें। विनो के पेपर किस तरह से आता है उसको कम कैसे करें। अच्छा नाहिल बेटा जल्दी से, वर्कर नाम 2 हो गया, डे नाम बेटा 1 हो गया, तो 20 ही होगा, 2,1, 2,1 का मतलब 20। अब हम 20, इसका मतलब ये कि हम इस पूरे को अब ऐड टोटल करने के लिए जा रहे हैं। पहले 20 को ऐड करेंगे 0 के साथ, सही है, 0 के साथ 20 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 20 होगा, फिर प्रीवियस वैल्यू 2,2, बेटा 2,2, वर्कर नाम 2 ही रहेगा। ये वाली अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। वर्कर टोटल 2 के अंदर प्रीवियस वैल्यू 20 प्लस बेटा डे नम चेंज हो रहा है 2,2, तो 2,2 36 हो जाएगा। बाकी सारी याद कर ली वैल्यूज, 36 के बाद 2,3 प्रोडक्शन डेटा देखो क्या लिखा, 24 है और फिर 20 है।
बताओ 18 36 और 24 80 60 80 और 2,4 80 80। बेटा दोबारा ये 3 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। अब हम तीसरे टोटल के लिए जाएंगे। इसकी तीनों वैल्यूज को याद कर लो, 9, 11, 13 और 17। तो सबसे पहले आ जाएगा 9, 3,2 9, 11 क्या था, 13 और 17। 33 and then 50 33 और बहुत अच्छी रहती है सही है भाई, सॉलिड हो गया। अच्छा, वालेकुम सलाम सर। सर हमने प्रीवियस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टोर किया हुआ, उसका रिकॉर्ड किया हुआ, सुन लेना बेटा पहले। ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले 2 डायमेंशनल एरे को पहले से देखें। हाँ, ये अभी अभी इसने ज्वाइन किया। अच्छा भाई नाहिल, बेटा फॉर वर्कर नम 1, 2, 3। नाहिल, अब हम बेटा ये यहाँ तक ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं पूरा, ये वाला भी कर चुके हैं हम यहाँ पे। वर्कर नंबर बेटा दोबारा एक बार फिर 1 आ गया, और वर्कर एवरेज को वो कैलकुलेट कर रहा है। वर्कर टोटल 1 को डिवाइड कर रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय डेली आवर्स वर्क 1। डेली आवर्स वर्क कहाँ मिलेगा, डेली आवर्स वर्क 1 के अंदर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। तो यहाँ तुम क्या करोगे, वर्कर टोटल 1 के अंदर ये तुम्हें लास्ट वैल्यू वर्कर टोटल 1 बेटा, अब तुम्हें लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। आप क्या करोगे, पेपर के अंदर भी 45, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 45 को 20 से डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2.2। 2.2। तो आप इसको स्टोर क्या करोगे, वर्कर एवरेज। तो दोबारा 1 हुआ और वर्कर एवरेज आ गई 2.2। बेटा अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 2.2 है ना, हम फुल मार्क्स मिले। अच्छा यहाँ पे बेटा यहाँ पर आके नाहिल चेक करोगे अगले स्टेप के अंदर कि अगर वर्कर एवरेज लेस देन 2.2 लेस देन 2.2 है, नहीं, स्किप करोगे, दोबारा ऊपर जाओगे और वर्कर नाम क्या क्या होगा, सही है। अब वर्कर टोटल 2 के अंदर की वैल्यू को, वर्कर टोटल 2 के अंदर 80 है और डेली आवर्स वर्क 2 के अंदर 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 2 आएगा। 2 is less than 2, लेस देन है, स्किप होगा, ये भी स्किप हो जाएगा। वर्कर टोटल 3 के अंदर क्या है, वर्कर टोटल 3 के अंदर क्या है, 3 के अंदर अपडेट वैल्यू क्या रखी है, 50 है। 50 को किससे डिवाइड करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या से 10 40 तो 50 डिवाइडेड बाय 40 क्या आएगा, 1.4 होता है ना, 1.8 1.2 लेस देन 2 है 1.4 है 1.25 चलो 1.2 लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। 1.3 लिखते हैं
हो रहा है ना, हमारा काम हो रहा है। 1.6.9 मुझे ये बताओ, आप अब लेस देन 2 है तो आउटपुट करेगा इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट खाली करेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के वर्कर नंबर लिखेगा, वर्कर नन के अंदर क्या होगा, तो वो आउटपुट करेगा आउटपुट पे आ रहा है इन्वेस्टिगेट कॉमा इन्वेस्टिगेट। तो ये कह रहा है कि भाई जो थर्ड हमारा वर्कर है उसकी प्रोडक्शन सही नहीं आ रही, उसको इन्वेस्टिगेट किया। 2D एरे मैं रैप अप कर रहा हूँ।